सन 1877। बरसगीर की ज़मीन जल रही थी। हवा में मिट्टी नहीं, मौत उड़ रही थी। पंजाब से सिंध तक, दक्कन से बंगाल तक लोग अनाज नहीं, साया तलाश कर रहे थे। लेकिन साया भी गर्म था। गांव खाली हो रहे थे, कुएं खुश्क हो रहे थे, और सड़कों के किनारे पड़ी लाशों को दफनाने वाला भी कोई नहीं बचा था। ये जंग नहीं थी, कोई एटम बम नहीं गिरा था, कोई वायरस नहीं फैला था। सिर्फ समंदर का पानी गर्म हुआ था। और अब तकरीबन 150 साल बाद वही खामोश कातिल दोबारा वापस आ रहा है। लेकिन इस बार दुनिया पहले से ज़्यादा कमज़ोर है और पाकिस्तान खतरनाक हद तक गैर महफूज। कराची की रातें पहले ही सांस रोक देती हैं। लाहौर की सड़कें गर्मी में पिघलती महसूस होती हैं। सिंध के किसान पहले ही पानी के इंतज़ार में आसमान देखते रहते हैं। और अब आलमी मौसमियाती इदारे एक ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसने माहिरीन को भी खौफजदा कर दिया है। मेगा एल नीनियो। एक ऐसा मौसमी तूफ़ान जो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, मईशतें हिलाता है, हुकूमतें कमज़ोर करता है, खुराक महंगी करता है, और सबसे ख़तरनाक बात, ये खामोशी से आता है। अक्सर लोग समझते हैं कि गर्मी सिर्फ एक मौसम है, लेकिन हकीकत में गर्मी एक सियासी बुहरान बन सकती है। जब दर्जाए हरारत बढ़ता है तो सिर्फ जिस्म नहीं जलते, मईशत भी जलती है। फसलें कम होती हैं, बिजली का निज़ाम टूटने लगता है, पानी की लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। शहरों में गरीब आदमी जिंदा रहने की कीमत अदा करता है, और पाकिस्तान जैसे ममालिक जहां पहले ही बिजली, पानी, महंगाई और सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद हो, वहां सुपर एल नीनियो सिर्फ मौसमी खबर नहीं रहता, वो कौमी खतरा बन जाता है। असल कहानी यहां से शुरू होती है। बहरुल काहिल के हज़ारों किलोमीटर दूर पानी में एक तब्दीली आती है। हवाएं कमज़ोर पड़ती हैं, समंदर का ठंडा पानी ऊपर नहीं आता, और फिर पानी गैर मामूली हद तक गर्म होना शुरू हो जाता है। यही एल नीनियो है। लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं, मसला यह है कि ज़मीन पहले ही बुखार में जल रही है। इंसान ने पिछले 100 साल में फ़ज़ा को इतना गर्म कर दिया है कि अब कुदरती मौसमी निज़ाम भी ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। पहले एल नीनियो आता था तो दुनिया कुछ अरसा गर्मी बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब बेसलाइन ही बदल चुकी है। यानी ज़मीन पहले से ज़्यादा गर्म है, समंदर पहले से ज़्यादा गर्म है, शहर पहले से ज़्यादा कंक्रीट से भर चुके हैं, और जब उसके ऊपर एल नीनो आता है तो ये ऐसा है जैसे जलते कमरे में हीटर ऑन कर दिया जाए। आपने शायद नोटिस किया हो, पाकिस्तान में गर्मी अब सिर्फ दिन में नहीं मारती, असल कातिल रात है। वो रात जब दर्जा हरारत नीचे नहीं आता, जब पंखा गर्म हुआ फेंकता रहता है, जब बिजली चली जाए और इंसान का जिस्म ठंडा होने से इनकार कर दे। यही वो लम्हा होता है जहां हीट स्ट्रोक खामोशी से जिस्म को बंद करना शुरू करता है। दिल, गुर्दे, दिमाग सब आहिस्ता आहिस्ता जवाब देना शुरू कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा खतरा किसको होता है? ना किसी वजीर को, ना किसी एयर कंडीशन दफ्तर में बैठे अफसर को, बल्कि उस डिलीवरी राइडर को जो दोपहर के 45 डिग्री में आपका खाना पहुंचा रहा होता है, उस मजदूर को जो सड़क किनारे ईंटें उठा रहा होता है, उस ट्रैफिक पुलिस वाले को जो धूप में खड़ा सांस ले रहा होता है। और सबसे अफसोसनाक बात, उनमें से अक्सर की मौत कभी गर्मी के नाम पर रिकॉर्ड ही नहीं होती। डेथ सर्टिफिकेट पर लिखा जाता है हार्ट अटैक, गुर्दे फेल, डिहाइड्रेशन, लेकिन असल कातिल वो कहीं नजर नहीं आता। आपने कभी सोचा हुकूमतें हीट वेव को इतनी संजीदगी से क्यों नहीं लेती? क्योंकि अगर गर्मी को मुकम्मल कौमी आफत मान लिया जाए तो फिर रियासत को जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, मुआवजे देने पड़ेंगे, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, दरख्त बचाने पड़ेंगे। और यही वो जगह है जहां असल तजाद शुरू होता है। एक तरफ दुनिया क्लाइमेट इमरजेंसी की बात करती है, दूसरी तरफ हमारे शहरों में आखिरी पुराने दरख्त भी काटे जा रहे हैं। कराची में समंदर के किनारे कंक्रीट बढ़ रहा है, लाहौर में ग्रीन बेल्ट्स खत्म हो रही हैं, इस्लामाबाद की पहाड़ियों के अतराफ तामीरात फैल रही हैं, और फिर हम हैरान होते हैं कि शहर भट्टी क्यों बन गए। साइंसदान कहते हैं अगर किसी शहर में पुराने दरख्त महफूज रहें तो सड़क की सतह पर दर्जा हरारत कई डिग्री कम हो सकता है। लेकिन मसला ये है, दरख्त फौरी मुनाफा नहीं देते, प्लाजे देते हैं, हाउसिंग सोसाइटियां देती हैं, कंक्रीट देता है। और यही जदीद तरक्की का सबसे खतरनाक फरेब है। हम अपने शहरों को मॉडर्न बनाते बनाते इंसानों के रहने के काबिल ही नहीं छोड़ रहे। लेकिन कहानी सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं। जब सुपर एल नीनियो आता है तो पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ जाती है। ऑस्ट्रेलिया में खुश्क साली, अफ्रीका में खुराक का बहरान, जनूबी एशिया में कमज़ोर मूनसून, अमरीका में गैर मामूली मौसम, और फिर आलमी खुराक की कीमतें ऊपर जाना शुरू होती हैं। गंदम, चावल, चीनी सब महंगा। और ऐसे ममालिक जो पहले ही IMF कर्ज़ों और महंगाई के दबाव में हों,
वो अंदर से हिलना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि मौसमियाती तब्दीली अब सिर्फ एनवायरनमेंटल इशू नहीं रही, ये जियोपॉलिटिकल इशू बन चुकी है। पानी ताकत बन रहा है, खुराक हथियार बन रही है, और बिजली सर्वाइवल। क्या आपने गौर किया दुनिया भर में सोलर एनर्जी अचानक इतनी तेजी से क्यों फैल रही है? क्योंकि हुकूमतें जानती हैं आने वाले सालों में सिर्फ वही ममालिक मुस्तहकम रह सकेंगे जो गर्मी के इस नए दौर में खुद को अडैप्ट कर लें। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए असल जंग शायद सरहदों पर नहीं बल्कि मौसम के खिलाफ शुरू हो चुकी है। और शायद सबसे खौफनाक बात यह है 2026 में पैदा होने वाला बच्चा शायद कभी वो मौसम महसूस ही ना कर सके जो हमने अपने बचपन में देखा था। इसके लिए 45 डिग्री नॉर्मल होगा, हीट वेव मामूल होगी और पानी शायद एक लग्जरी। असल सवाल यह है, क्या हम अभी भी वक्त में हैं या हम पहले ही इस मुस्तकबिल में दाखिल हो चुके हैं जहां हर आने वाला साल पिछले साल से ज़्यादा गर्म, ज़्यादा महंगा और ज़्यादा बेरहम होगा? और अगर ये सिर्फ शुरुआत है तो आगे क्या आने वाला है?